नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर और आप देख रहे हैं वारदात वो 8 दिन। जी हां, इंडिया गेट से गायब हुई मासूम जाह्नवी की जिंदगी में गुजरे यही वो 8 दिन थे जो कभी ना भुलाने वाले दिन साबित हुए। खुशकिस्मत जाह्नवी अपने घर वालों को वापस मिल गई, लेकिन इन रहस्यमयी 8 दिनों में वो कहां रही, कैसे रही और कैसे इस बच्ची के घर वालों की टीस पूरे हिंदुस्तान की टीस बन गई। आज वारदात में बात उन हर एक दिन के एक एक चौंकाने वाले सच की। तस्वीर नंबर 1। तस्वीर नंबर 2। तस्वीर नंबर 3। 8 दिनों में सामने आई इन 3 तस्वीरों में मासूम जाह्नवी के गायब होने से लेकर उसके वापस मिलने तक की पूरी कहानी छुपी है। दूसरे लफ्जों में कहें तो ये 3 तस्वीरें अब इस मासूम की जिंदगी का वो हिस्सा बन चुके हैं जिसे जाह्नवी और उसके घर वाले चाहकर भी ताउम्र नहीं भुला सकेंगे। वैसे भुलाए भी क्यों? घर वालों से बिछड़ने की ये कहानी चाहे जितनी भी तकलीफ दे क्यों ना हो, उनसे वापस मिलने की ये कहानी किसी फेरी टेल यानी परी कथा की तरह खूबसूरत और सुखांत जरूर है। जाह्नवी आखिर इतने दिन कहां रही? वो किस हाल में रही? उसे कौन अपने साथ ले गया था? इतने दिनों तक उसके साथ क्या क्या होता रहा? और फिर जाह्नवी को आखिरकार उसके किडनैपर्स ने क्यों और किन हाल में छोड़ दिया? इन तमाम सवालों के जवाब से आपको वाकिफ कराएं इससे पहले आइए ये जान लेते हैं कि ये मासूम अपनी माँ बाप की पनाहों से 28 सितंबर की रात को आखिर कैसे गायब हो गई। दरअसल दिल्ली के रघुबीर नगर का रहने वाला आहूजा परिवार 28 सितंबर यानी रविवार की शाम को इंडिया गेट पर घूमने गया था, लेकिन ये रात के कोई 9:15 बजे का वक्त रहा होगा जब जाह्नवी के घर वालों ने अचानक ये महसूस किया कि उनकी लाडली अब उनके साथ नहीं है। जाहिर है कलेजे के टुकड़े का यूं अचानक गायब हो जाना आहूजा परिवार के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। वो पागलों की तरह जाह्नवी को ढूंढते रहे और इंडिया गेट का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन नतीजा 0। हारकर जाह्नवी के घर वालों ने पुलिस से शिकायत की और पुलिस ने देर सवेर इस सिलसिले में रिपोर्ट दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी। लेकिन इसी सिलसिले में जब पुलिस ने इंडिया गेट के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले तो उसमें जाह्नवी की एक चौंकाने वाली तस्वीर नजर आई। इन तस्वीरों में जाह्नवी चलती हुई अपने घर वालों से दूर तो जाती दिख रही थी, लेकिन इसके बाद वो कैमरे की रेंज से बाहर चली गई। ऐसे में जाह्नवी को कौन और किस तरफ उठा ले गया, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। जाहिर है इन हालात में पुलिस भी चाहकर कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन माँ बाप का दिल आखिर कैसे चुप बैठता। सो आहूजा परिवार ने जाह्नवी की तलाश में एक ऐसी मुहिम की शुरुआत की जो चंद रोज में रघुबीर नगर के इस घर से निकलकर पूरे हिंदुस्तान की मुहिम बन गई। एक ऐसी मुहिम जिसके पीछे न तो किसी सियासी पार्टी का हाथ था और न ही किसी बड़ी कंपनी का, लेकिन सोशल मीडिया और फिर मीडिया की कोशिशों ने जैसे इस मुहिम को पंख लगा दिए। 3 साल की मासूम जाह्नवी की गुमशुदगी की खबर ने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। माँ बाप की ये तड़प जैसे ही सोशल नेटवर्किंग साइट और मीडिया तक पहुंची, कल तक की गुमनाम जाह्नवी को पूरी दुनिया जानने लगी। व्हाट्सएप और फेसबुक पर अब जाह्नवी की तस्वीरें वायरल हो गई। 2 दिन गुजरते गुजरते जाह्नवी की एक नहीं बल्कि कई तस्वीरें स्मार्टफोन और टेलीविजन के जरिए हर किसी के घर में पहुंच चुकी थी। और शायद ये सोशल मीडिया और मीडिया का ही कमाल था कि जाह्नवी से अनजान होने के बावजूद करोड़ों लोग खुद को उससे जुड़ा हुआ महसूस करने लगे। कहीं न कहीं हर दिल में जाह्नवी के गायब होने की कसक पैदा हो गई और कहीं न कहीं हर शख्स ये चाहने लगा कि जैसे भी हो
जाह्नवी जल्द से जल्द अपने घर लौट आए। हिमांशु मिश्र और राम किंकर सिंह के साथ अनुज मिश्र, दिल्ली आज तक। 28 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक कैसे चली जाह्नवी को ढूंढ निकालने की मुहिम और कैसे दिल्ली के आहूजा परिवार के साथ साथ पूरा हिंदुस्तान उम्मीद की कश्ती पर सवार होकर दिन रात मासूम जाह्नवी को ढूंढता रहा, यह जानना भी कम दिलचस्प नहीं। ये मीडिया का ही कमाल था कि कल की गुमनाम जाह्नवी को अब पूरी दुनिया जानने लगी थी। और ये मीडिया का ही कमाल था जिसने कहीं ना कहीं हर दिल में जाह्नवी के गायब होने की टीस पैदा कर दी। अब हर कोई ये चाहने लगा था कि चाहे जैसे भी हो जाह्नवी उसके घर वालों को वापस मिल जाए। लेकिन ये काम इतना आसान भी नहीं था। लेकिन जाह्नवी के गायब होने और मिलने के इन 7 दिनों के पल पल की कहानी भी कम चौंकाने वाली नहीं थी। तारीख 28 सितंबर, पहला दिन। 3 साल की मासूम जाह्नवी जिन हालत में गायब हुई थी उससे इतना तो साफ था कि ये बच्ची अकेले अपने दम पर कहीं नहीं गई, बल्कि इंडिया गेट जैसी भीड़ भाड़ और हाई सिक्योरिटी वाली जगह से उसका गायब होना यह साबित करने के लिए काफी था कि जाह्नवी को कोई मौके से उठा ले गया। और जाहिर है जिसने भी ऐसा किया वो किसी भी सूरत में न तो जाह्नवी को वापस लौटाना चाहता था और न ही ये भेद खुलने देना। और यही वो बातें थी जिसने पुलिस का काम और भी मुश्किल कर दिया। तारीख 29 सितंबर, दूसरा दिन। अब पुलिस ने जाह्नवी के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी। इंडिया गेट की तमाम सीसीटीवी फुटेज से लेकर पूरा इलाका छान मारा। एक तरफ जहां दिल्ली पुलिस ने उसकी तलाश में पर्चे छपवाए, वहीं दूसरी तरफ 5 अलग अलग टीमें बनाकर इस बच्ची की तलाश शुरू कर दी गई। उधर लोग मासूम जाह्नवी की तलाश में सोशल मीडिया पर अपनी मुहिम लगातार तेज कर रहे थे, लेकिन जाह्नवी का कोई सुराग नहीं था। तारीख 30 सितंबर, तीसरा दिन। अब तक पुलिस ने जाह्नवी की गुमशुदगी की सूचना नोडल एजेंसी यानी सीबीआई समेत ट्रैक द मिसिंग चिल्ड्रन जैसी कई वेबसाइट्स में डाल दी थी। चूंकि घरवाले इंडिया गेट आने से पहले गुरुद्वारा बंगला साहिब जाने की बात पुलिस को बता चुके थे, पुलिस ने बंगला साहिब समेत तमाम गुरुद्वारों की भी खाक छानी, मगर नतीजा कुछ भी नहीं निकला। तारीख 1 अक्टूबर, चौथा दिन। सीसीटीवी से कोई सुराग नहीं मिलने पर घर वालों का हौसला भी कमजोर पड़ने लगा, लेकिन उन्होंने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा और सोशल मीडिया के बाद अब मीडिया ने भी जाह्नवी के घर वालों की आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी। बस मेरी बेटी मुझे देगा जिसके पास भी है। तारीख 2 अक्टूबर, पांचवा दिन। इधर जाह्नवी के न मिलने से घर वाले लगातार पुलिस की शिकायत करने लगे थे और उधर पुलिस मामले की नजाकत को देखते हुए उसे जी जान से तलाशने में लगी थी। और तो और दिल्ली पुलिस ने अपने सुपर कॉप्स की टीम यानी स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच को भी जाह्नवी की तलाश में लगा दिया और अब पुलिस इंटेलिजेंस डेवलप करने पर जोर देने लगी। लेकिन इस रोज भी कोई सुराग नहीं मिला। तारीख 3 अक्टूबर, छठवां दिन। जिस किसी को इस बारे में कोई खबर, कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो प्लीज इसके रिगार्डिंग प्लीज इन्फॉर्मेशन हमें दी जाए। अब घर वालों का धैर्य जवाब देने लगा था, लिहाजा उन्होंने पुलिस पर दबाव बनाने के लिए एक बार फिर से उसी इंडिया गेट पर प्रदर्शन करने का फैसला किया जहां से 6 रोज पहले जाह्नवी गायब हुई थी। लेकिन कैंडल मार्च शुरू करने पहुंचे घर वालों को पुलिस ने इंडिया गेट से वापस लौटा दिया। तारीख 4 अक्टूबर, 7वां दिन। इस मासूम की गुमशुदगी का यह 7वां दिन भी इंतजार में गुजर गया, लेकिन जाह्नवी की कोई खबर नहीं आई। तारीख 5 अक्टूबर, 8वां दिन। यह दिन इस कहानी का सबसे अहम और खास दिन साबित हुआ। एक तरफ जहां पुलिस ने जाह्नवी के बारे में सुराग देने वाले को 50,000 के इनाम का ऐलान कर यह जता दिया कि वो बच्ची को तलाशने को लेकर कितनी गंभीर है, वहीं दूसरी तरफ रात के 8 बजते बजते जाह्नवी को लेकर जो खबर सामने आई उसने एक बार फिर से सभी को चौंका दिया। यह खबर थी जाह्नवी के वापस मिलने की।
रात को अचानक 10 बजे ब्रेकिंग न्यूज में आपके चैनल में ही पता चली कि जानवी मिल गई है। गायब होने के पूरे 7 दिनों के बाद यानी 8वें दिन जब जानवी सकुशल अपने घर वालों को वापस मिली तो घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वहीं पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर 7 दिनों तक जानवी कहाँ रही, उसे किसने अगवा किया था और इसके पीछे क्या कारण था। जी हां, अब जानवी वापस मिल चुकी थी, लेकिन कहां, किस हाल में और किसने छोड़ा उसे? पुलिस को अभी इन सवालों का जवाब तलाशना था, लेकिन घर वालों से मिलकर मानो जानवी और उसके घर वाले दोनों की जान में जान लौट आई। अमरदीप कुमार और मनोरंजन कुमार के साथ हिमांशु मिश्र, दिल्ली आज तक। तो क्या जानवी को किसी ऐसे जोड़े ने अगवा किया था जिसे एक बच्चे की चाहत थी? पुलिस की अब तक की तफ्तीश तो यही कहती है, लेकिन लाखों की इस भीड़ में जानवी के गुनहगारों को आखिर कैसे ढूंढेगी पुलिस? सवाल बड़ा है। पश्चिमी दिल्ली के लाजवंती गार्डन का यही वो इलाका है जहां ठीक 8 दिन बाद रात के 8 बजे लोगों ने मासूम जानवी को बीच सड़क पर घूमते हुए देखा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अपहरण करने वालों ने एक तरफ तो बच्ची का सिर मुड़वा दिया था, वहीं दूसरी तरफ उसके गले में एक प्ले कार्ड लटका दिया था जिसमें उसका नाम, गायब होने की तारीख और उसके पिता का फोन नंबर लिखा था। यानी अपहरण करने वाला जो भी हो वो ये चाहता था कि बच्ची अब सही सलामत उसके घर वालों को वापस मिल जाए। ऐसा हुआ भी। बात पहले पुलिस और तब आहूजा परिवार तक पहुंची और जानवी घर वालों को वापस मिल गई। लेकिन बच्ची के मिलने के तरीके से अब पुलिस को यह लगने लगा है कि हो ना हो उसे किसी ऐसे दंपत्ति ने अगवा किया होगा जिसे बच्चे की चाहत होगी। और ओवरऑल बच्ची को देखकर लगता है कि बच्ची की पिछले 6-7 दिनों में देखभाल हुई है, उसके साथ लापरवाही नहीं हुई है, उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं हुआ है। पुलिस को लगता है कि जानवी को उठाने वाला कोई और नहीं बल्कि ऐसा जोड़ा था जिसके कोई बच्चा नहीं है। यही वजह है कि उसने जानवी को कोई भी हानि नहीं पहुंचाई। दूसरी तरफ जिसने भी जानवी को छोड़ा उसने इस बात का पुख्ता इंतज़ाम किया था कि जानवी सुरक्षित घर पहुंच सके और उसे किसी भी प्रकार की हानि न हो। अब जानवी अपने घर वालों के पास है। जाहिर है आहूजा परिवार में खुशियां दोबारा लौटी हैं। लेकिन पुलिस के सामने अभी उन लोगों तक पहुंचने की चुनौती है जानवी 8 दिनों तक जिनके पास रही। पुलिस की माने तो इन लोगों को ढूंढने में वो सैटेलाइट इमेजिंग की मदद ले सकती है। कोई प्रोफेशनल कंपनी को हमने कांटेक्ट किया है, अगर कोई सैटेलाइट उस वक्त मौजूद हो, फोटो ले रहा हो तो वो फोटो हम लोग मुहैया की जाए। हम लोगों ने अप्रोच किया है, अभी तक बहुत कोई सब्सटेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाया हमको। कहते हैं अंत भला तो जग भला। जानवी के वापस मिलने पर अब यही बात फिर से साबित हुई है। सिर्फ आहूजा परिवार ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान खुश है। चिराग गोठी और पुनीत शर्मा के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली आज तक।